इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का गोदली भाग 2 जो हिंदी का बुक है उसका चैप्टर 2 20 के दांत से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। ए में कहता है सामाजिक कहानी है, बी में कहता है मनोवैज्ञानिक, सी में कहता है धार्मिक और डी में कहता है ऐतिहासिक। तो जो 20 के दांत कहानी है वो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत पाठ की कौन सी विद्या है। ए में कहता है निबंध, बी में कहता है कविता, सी में कहता है व्यक्ति चित्रण, डी में कहता है कहानी। तो जो 20 के दांत है वह एक कहानी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। ए नियम मानने में, बी में कहता है घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में, और सी कहता है सबको प्यार करने में, और डी कहता है सभी सही है। तो खोखा जो था वो घर के नियमों का धज्जियां उड़ाने में अपवाद था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो झोपड़ी और महल वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन हैं। ए में कहता है नलिन बिलोचन शर्मा, बी में कहता है रामविलास शर्मा, सी में कहता है अमरकांत, और डी में कहता है वाजपेयी यानी अशोक वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा, यानी हिंदी कविता में जो प्रपदवाद के प्रवर्तक हैं वो है नलिन बिलोचन शर्मा। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि गिरधर लाल का बेटा कौन था। ए में कहता है खोखा, बी में कहता है कासू, डी में कहता है मदन, और सी में कहता है मदन, और डी में कहता है आरती। यानी गिरधर लाल का जो बेटा था वो था मदन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। ए में कहता है 5,000 की, बी में कहता है 7,500, और सी में कहता है 5,500, और डी में कहता है 1,000। यानी सेन साहब की नई मोटर कार जो थी वो थी 7,500 की। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ए में कहता है खोखा, बी में कहता है मदन, सी में कहता है सेन साहब, और डी में कहता है सभी। तो जो 20 के दांत कहानी का जो प्रमुख पात्र था वो था खोखा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। ए में कहता है यतीन्द्र मिश्र, बी में कहता है महात्मा गांधी, और सी में कहता है अमरकांत, डी में कहता है नलिन बिलोचन शर्मा। यानी कि 20 के दांत कहानी के जो रचयिता थे वो थे नलिन बिलोचन शर्मा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खोखा के दो दांत किसने तोड़ डाले थे। ए में कहता है गिरधर लाल, बी में कहता है सेन साहब, सी में कहता है मदन, और डी में कहता है मैक्स मुलर। तो खोखा के दो दांत किसने तोड़ डाले थे, तो मदन ने तोड़ डाले थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। ए में कहता है काली थी, बी में कहता है नीली थी, और सी में कहता है सफ़ेद थी, और डी में कहता है हरा। यानी सेन साहब की जो नई मोटर कार जो था वो काला रंग का था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मदन किसका बेटा है। ए में कहता है सेन साहब का, बी में कहता है सोफर का, सी में कहता है कि कासू का, और डी में कहता है गिरधर लाल का। तो जो मदन था वो गिरधर लाल का बेटा था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे। ए में कहता है अहंकारी थे, बी में कहता है तानाशाह थे, सी में कहता है मूर्ख थे, और डी में कहता है कि विद्वान थे। तो जो सेन साहब थे वो तानाशाह टाइप का आदमी थे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती ये पांचों किनकी बहनें थी, किनकी बहनें थे। ए में कहता है मदन की, बी में कहता है खोखा की, सी में कहता है लेखक की, और डी में कहता है सेन साहब की। तो ये पांचों जो बहनें थी वो थी खोखा के, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब के जो आंखों का तारा था वो कौन था। ए में कहता है कि खोखा था,
बी में कहता है मदन, सी में कहता है बहादुर और डी में कहता है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खोखा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था। ए में कहता है ईर्ष्या, बी में कहता है घमंड और सी में कहता है लट्टू खेलने की लला को लेकर। यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे हो गया लट्टू खेलने की लला को लेकर। और डी में कहता है इनमें से सभी। यानी मदन और कासू के बीच जो झगड़े का जो मुख्य कारण था वो था लट्टू खेलने की लला को लेकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ए में कहता है कि मार, बी में कहता है दुलार, सी में कहता है दुत्कार और डी में कहता है सभी। यानी कि मदन के लिए जो मामूली बात था वो था मार खाना। सही आंसर हो जाएगा इसका ए। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता था। ए में कहता है खोखा से हो सकता था, बी में कहता है मदन से, सी में सीमा से और डी में शेफाली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खोखा से। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। ए में कहता है किरानी, बी में कहता है ड्राइवर और सी में कहता है दूध वाला और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। यानी गिरधर लाल जो थे सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थे। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है कहता है कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। कहता है 20 के जो दांत ये है ये समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करता है या करती है। ए में कहता है उच्च वर्ग को, बी में कहता है निम्न वर्ग, सी में कहता है मध्य वर्ग और डी में कहता है निम्न मध्य वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य वर्ग को उजागर करती है। आई होप यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे।